ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बकानी की, जहां शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक हाट के दौरान हॉट चौक परिसर में भारी वाहन के प्रवेश से अफरा तफरी मच गई। साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां लूट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बकानी कस्बे में शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक हाट के दौरान हॉट चौक परिसर में भारी वाहन के प्रवेश से अफरा तफरी मच गई। बाईपास सड़क मौजूद होने के बावजूद एक बस के हाट क्षेत्र से गुजरने पर दुकानदारों और खरीदारी करने आए ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई दुकानदारों को अपना सामान तुरंत समेटना पड़ा और ठेला फड़ी वालों को भी हटना पड़ा। इस दौरान यातायात व्यवस्था पर सवाल उठे, क्योंकि नगर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक का बोर्ड भी लगा है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा, जिससे ग्रामीणों ने उचित ट्रैफिक व्यवस्था की मांग की। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। नदुवई के पंजाबी मोहल्ला स्थित श्री राम मंदिर के पास सर्राफा व्यापारी योगेंद्र चोपड़ा और योगी की गोली मारकर हत्या और जेवरात लूट के मामले में एक माह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश बढ़ गया है। न्याय की मांग को लेकर उनकी पत्नी शालू चोपड़ा, व्यापार संघ और सर्व समाज का धरना तहसील मुख्यालय पर दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी 50 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी और पुत्र के मेडिकल कॉलेज में दाखिले जैसी मांगों पर अड़े रहे और 48 घंटे में समाधान न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। इससे पहले रेलवे स्टेशन से तहसील परिसर तक कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस ने 22 अप्रैल को हुए धर्मेंद्र सेन हत्याकांड का खुलासा करते हुए सनसनीखेज जानकारी दी है कि हत्या की साजिश मंगेतर दीक्षा सेन और उसके पिता ने मिलकर रची थी। बताया गया कि मंगेतर इस शादी से खुश नहीं थी, जिसके चलते 10,000 की सुपारी देकर 2 अन्य लोगों को हत्या के लिए शामिल किया गया। योजना के तहत अंगूठी का नाप देने के बहाने धर्मेंद्र को बुलाया गया और रास्ते में पाइप व लाठियों से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर कार्यवाही करते हुए मंगेतर, उसके पिता और 2 सुपारी किलरों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। राजलदेसर के वार्ड संख्या 15 स्थित सिमसिया रोड पर पांडे शिवालय में वैदिक गुरुकुलम के शुभारंभ को लेकर श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मालासी बास परिवार के सानिध्य में हुए इस आयोजन में संत महात्माओं, गणमान्य नागरिकों और मातृशक्ति की बड़ी भागीदारी रही। ये कार्यक्रम भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ वैदिक सनातन संस्कृति संरक्षण संस्थान के तत्वाधान में संपन्न हुआ, जिसमें शिवेंद्र आश्रम जी महाराज ने गुरुकुल शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये पद्धति संस्कार, अनुशासन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। वहीं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल मारू सहित अन्य वक्ताओं ने इसे समाज और युवाओं को सही दिशा देने वाला प्रयास बताया। आयोजकों ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए गुरुकुल को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और बताया कि 1 से 3 मई 2026 तक इसके भव्य शुभारंभ समारोह में धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन और भजन संध्या जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पांडे शिवालय में आज क्या कार्यक्रम था, आप बताएं। आज पांडे शिवालय में हमारे माला शिवास वार्ड नंबर 15 सिमसिया रोड पे बहुत ही बड़ा गुरुकुल बन रहा है। तो गुरुकुल के उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारे गुरुदेव शिवेंद्र आश्रम जी महाराज ने विस्तार से जानकारी दी कि हमें हमारे शास्त्रों का ज्ञान अपने जीवन में होना जरूरी है, और साथ ही सबसे अपील की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल में अपने बच्चों को शिक्षा दें। साथ ही 3 दिन का प्रोग्राम है अभी रेगुलर। और दूसरी बात, मैं वार्डवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक फ़ोन पे सब मातृशक्ति और वार्डवासी इकट्ठा हुए और प्रोग्राम को एक ऐतिहासिक प्रोग्राम बना दिया। धन्यवाद। जय श्री राम। आज पांडे शिवालय में परम पूजनीय गुरुदेव पीठाधीश्वर स्वामी शिवेंद्र आश्रम जी महाराज पधारे। उन्होंने 1 मई को होने वाले भव्य गुरुकुल के उद्घाटन में पूरे वार्डवासियों को निमंत्रण दिया, एवं साथ में जो अभी एक भारत में एक राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए जो गौ सेवार्थ चल रहा है, गौ से समान आह्वान अभियान, उसका भी आमंत्रण दिया। 27 तारीख को सुबह 9 बजे दास बालाजी मंदिर प्रांगण बाईपास पर सभी राजलदेसर वासियों को निमंत्रण दिया है। जय श्री राम, जय गौ माता की।
पांडे शिवालय में शिवेंद्र आश्रम जी महाराज ने बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया। प्रवचन किस उपलक्ष्य में चाहे बताइए। वो ऐसा है कि हमारे गांव में जो आश्रम है गुरुकुल खुलने जा रहा है, वहाँ 1 और 2 3 तारीख तक वहाँ पे प्रोग्राम है। उसके लिए आज हमारे मालाशीबास में गुरुदेव आए थे यहाँ पे, और उन्होंने अपने मुखारविंद से अच्छे अच्छे बातें हमें बताई। इसमें क्या है, बच्चे को बूढ़े को सबको अच्छे अच्छे संस्कार मिलेंगे, और काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे भीड़ थी, और ये काफ़ी अच्छा है। राजलदेसर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसा गुरुकुल हमें यहाँ मिल रहा है, और गुरुदेव के सानिध्य में अच्छे प्रोग्राम होंगे यहाँ। जय श्री राम। आज के युग में रुपया की आवश्यकता है। रुपया बहुत कुछ है, लेकिन रुपया सब कुछ को नहीं है। तो आपने टाबरा के दिमाग के मायने पहली तो अपन इस शिक्षा पद्धति के ऊपर जकी मानसिकता बढ़गी लोगों की, कि शिक्षा पद्धति के से हटा करके अपन गुरुकुल की पद्धति से जोड़ना। अब देखो, मजबूरी दोनिया खानी है। वर्तमान की शिक्षा पद्धति बिन भी आप ठुकरा कौन सका, क्योंकि बात भी जरूरी है, समय के अनुसार अपन चालना पड़ती। तो गुरुजी को संकल्प वो है कि भी शिक्षा के सागे सागे आप थोड़ो टाइम निकाल करके अपने टाबरा ने आध्यात्मिक शिक्षा देवा। जे छोटा छोटा टाबर है, एक कच्चा गड़ा है, अन आप प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करा, अपने धर्म के बारे में बतावा, अन उठनो बैठनो बोलनो। अब आजकल का बच्चा है खड़िया खड़ा ही तो जिम में। चुरू से सीनू संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यक्रम में संयुक्त श्रम एक संगठन के तहत 1 मई मजदूर दिवस की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक में कामरेड गोपी किशन को 1886 के शिकागो मजदूर आंदोलन का उल्लेख करते हुए श्रमिकों के 8 घंटे कार्य विश्राम और मनोरंजन के अधिकारों पर चर्चा की। वहीं अन्य वक्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान नीतियां मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर रही हैं। बैठक में तय किया गया कि 1 मई को रेलवे इंस्टीट्यूट में ध्वजारोहण के बाद रेलवे स्टेशन, सोचती गेट और अन्य मार्गों से विशाल रैली निकाली जाएगी, जो मजदूर मैदान में आम सभा के साथ संपन्न होगी। सभी संगठनों ने बड़ी संख्या में भागीदारी कर मजदूर दिवस को भव्य रूप देने का संकल्प लिया। मजदूर दिवस 1 मई ये 8 घंटे काम के अधिकार को लेकर के मनाया जाता है। 1886 और उसके पहले शिकागो के बहादुर मजदूर जो इस्पात कारखाने में काम करते थे, उनके दिमाग में ये बात आई कि काम के घंटे 8 होने चाहिए, एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण नहीं करे और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण नहीं करे। इस मांग को लेकर के उन्होंने आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन पूरी दुनिया में फैला, और उस आंदोलन के कारण ही पूरी दुनिया के देशों में 8 घंटे काम का अधिकार सबको मिला। और 8 घंटे काम का अधिकार कानूनी तौर से मिला, लेकिन मौखिक रूप से 8 घंटे काम के अधिकार के अंदर कई रुकावटें आई। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान के मजदूरों ने, बहादुर मजदूरों ने, दुनिया के मजदूरों ने इस 8 घंटे काम के अधिकार के लिए निरंतर संघर्ष किया, और 8 घंटे काम का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार बन गया। लेकिन आज इस तरीके से केंद्र और राज्य की सरकारें कारपोरेट जगत के आगे घुटने टेक रही है। अभी जो जैसा मनोज जी ने बताया कि 4 कोड जो बनाए गए हैं मजदूर संगठन, मजदूर कानूनों में, ये 4 कोड, उसमें ये बताया गया है कि हमको 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। ड्यूटी तो हमको बताई गई है, लेकिन मजदूरों का अधिकार उसमें नहीं बताया गया है। आज एक संघर्ष है हम लोगों के सामने। जोधपुर की परंपरा रही है कि लंबे आंदोलन यहाँ पर हुए हैं, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे मजदूरों के आंदोलन हो, चाहे राज्य कर्मचारियों के आंदोलन हो, चाहे केंद्रीय कर्मचारियों के आंदोलन हो। हर आंदोलन में जोधपुर फैल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो मीटिंग की है और हमारे सभी जगह के साथी लोग यहाँ पर आए हैं और सब ने निर्णय लिया है, जैसा कि मनोज जी ने बताया, उस प्रकार से हम हमारा 1 मई मजदूर दिवस का कार्यक्रम हम यहाँ पर करेंगे। जुलूस निकालेंगे, सड़कों पे नारे लगाएंगे, सभा करेंगे और सरकार के सामने अपनी
शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। 1 मई मजदूर दिवस जोधपुर का तमाम श्रमिक वर्ग, चाहे वो संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, हम सब मिलकर स्टेशन के समीप जो हमारा रेलवे इंस्टीट्यूट है वहाँ से हम सब एकत्र होंगे 1 मई को, और जुलूस के रूप में नारे लगाते हुए जिन शहीदों ने हमको 8 घंटे काम का अधिकार दिलाया, अमेरिका के शिकागो के शहीदों ने 1 मई 1886 को आंदोलन करते हुए हमको 8 घंटे का काम का अधिकार दिलाया, उनको हम याद करते हुए, नमन करते हुए रेलवे स्टेशन सर्किल से रणछोड़ जी के मंदिर से सोस्ती गेट और सोस्ती गेट से राजीव गांधी सर्किल होते हुए मजदूर मैदान के अंदर आकर हम सभा को संबोधित करने का काम करेंगे। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ और एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12 के उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने विज्ञान विषय में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस अवसर पर जोधपुर रेल मंडल के ADRM करनी राम ने विद्यार्थियों को मोबाइल का सीमित और उपयोगी प्रयोग करने की सलाह देते हुए निरंतर आगे बढ़ने और हिम्मत बनाए रखने की प्रेरणा दी, जबकि एलन कोचिंग के हेड कपिल व्यास ने अनुशासन को सफलता की कुंजी बताया। UPRMS के कार्यकारी महामंत्री अजय शर्मा ने कहा कि ऐसे सम्मान समारोह का उद्देश्य छात्रों को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में रेल अधिकारियों, कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में रेल कर्मियों की उपस्थिति में विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। हमेशा रेल कर्मचारियों के हेतु कार्य करता रहता है। आज रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक विशेष प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें रेल कर्मचारियों के बच्चों जिनके 60% से ज़्यादा नंबर आए, कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चे, उनको हमने यहाँ सम्मानित किया। इस सम्मानित प्रोग्राम में हमें एलन से सहयोग मिला। एलन ने इस मामले में सर्टिफिकेट इनको दिया और सभी रेल कर्मचारी के बच्चों को एक मेडल और सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया। आपका शुभ नाम? अजय शर्मा, कार्यकारी महामंत्री, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ में मेन शाखा सचिव। आज हमने उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ एवं एलन के सहयोग से रेलवे कर्मचारियों के प्रतिभावान बच्चे जिन्होंने 60% से ज़्यादा अंक अर्जित किए थे, उनका सम्मान किया है। और आगे भी हम इसी प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए करते रहते हैं। इस तरीके से हम सबका सम्मान करते हैं और कर्मचारियों के हित के लिए लगातार कार्य करते हैं। धन्यवाद। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।